आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल लेसन का लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूरा फिगर दे दिया है, गिवन है ए बी सी डी जो है ना, ए बी सी डी है ना, वो जो है दैट इज़ द स्क्वायर है। एंड ट्राइंगल पी ए बी जो है ना, वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सर इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? सर सारे के सारे साइड सेम है। एक लॉजिकली समझो मेरी बात को। सर ये जितना होगा ना उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। उम्मीद करता हूँ ये पता चला। अब मुझे बोला है ए बी सी डी स्क्वायर, स्क्वायर के सारे साइड कैसे होते हैं? सेम होते है ना। स्क्वायर के सारे साइड कैसे होते हैं? सेम होते। सर एक साइड डबल डैश है तो बाकी सब भी क्या हो जाएगा? डबल डैश। क्या बात सर, ये तो क्या हो गया? यानी कि सारे के सारे स्क्वायर के साइड एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड सेम हो गए। बोल रहा ओके। अब मुझे क्या करना है? टू प्रूफ में दे दिया है, क्या दे दिया है कि ट्राइंगल ए पी एंड डी, यानी सर ये जो एंगल है ना ये, और दूसरा ट्राइंगल बी पी एंड सी, सर ये है ना जो ये वाला, ये दोनों के दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंस है। फर्स्ट वन ये बोला है। सर यहाँ से सेकंड निकालना है, वो साइड में अपने रखते हैं। सर अगर मैं बात करता हूँ ए पी डी ट्राइंगल, ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व करो। ए पी डी, ए फोकस, एंड बी पी सी, सर ये वाले पूरे को अपने फोकस करते हैं। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसमें मैं प्रूफ कर रहा हूँ ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ सर प्रूफ। सर इन ट्राइंगल ए पी डी एंड दूसरा जो ट्राइंगल है बी पी सी, मैंने जो शेडेड पार्ट किया है, क्या उसके अंदर तुम ऐसा बोल सकते हो? सर जितना ए पी है उतना ही बी पी है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि सर क्वेश्चन में गिवन है। सर जितना एडी है उतना ही बी सी है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तुम चाहो तो ये बोल सकते हो कि सर गिवन ना लिखे साइड ऑफ, या तो मैं बोलता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ ना गिवन लिख के तुम ये भी लिख सकते हो कि सर ये स्क्वायर है। बोलो, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब सर तीसरा किस साइड को अपने सेम बोल देंगे? मैं एंगल पी ए डी दिखा, पी ए डी, ये जो एंगल है ना, ये एंगल है ना, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये एंगल जो है, और ये एंगल है ना, एंगल पी बी सी, दोनों सेम होंगे। सर कैसे? पूछो कैसे? ओके सर, यहाँ पे फिगर को हम ऑब्जर्व करके, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकता दोनों सेम है, मुझे यहाँ प्रूफ करने के लिए मुझे पहले बताना पड़ेगा। सर यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जो एंगल, चेक करो, पी ए बी है, दिखा सबको पी ए बी? सर पी ए बी, और दूसरा पी बी ए, दोनों का एंगल कितना होगा? सेम, यानी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये ए सुनो रे, पी ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तीनों एंगल कितने होंगे? 60 60 60, है ना? मानो सही बोला मैंने। अब मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखो, एंगल बी देख लिया, ए देख लिया, डी देखा, ये स्क्वायर है, ये एंगल है, और दूसरा ये एंगल है। एंगल ए बी सी दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? एक मैं निकाल रहा हूँ एंगल ए पी ए डी, पी ए डी क्या होगा? तो 60 + 90 होगा। ए पता चल रहा है नहीं चल रहा है रे तुम लोग को? समझ पा रहे हो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? फोकस करो यहाँ पे। मुझे ये बताओ सर, ये एंगल कितना होगा? वेरी गुड सर, ये 60 60, तो पहले मैंने ये लिखा, क्लियर। फिर मैंने बोला ये एंगल कितना होगा? 90। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना सर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मालिक मुझे ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होगा?
60 प्लस 90 150। सर यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होगा? 60 प्लस 90 150। बस यही मैं लिख रहा हूँ, देखो चेक करो, पहले 60 बताए फिर 90 बताए, अब 60 प्लस 90 कर रहा हूँ 150। बोला क्लियर इतना? नेक्स्ट दूसरा एंगल पी बी सी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सर? 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 150 होगा। बोलो डन। सर यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ? दोनों तो सर 150 150 है ना, तो सर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैं दे देता हूँ 1। बोल डन। यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ 1, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम पहला। चलो ना मुझे बताओ ना कि सर यहाँ पे कौन सा एग्जाम आ रहा है? एस ए एस। सर कैसे सर? सर ये साइड एंगल साइड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ओके सब यहाँ पे मैं लिखूँगा साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कौन कौन से दो ट्रायंगल? ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्गो बी बी सी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। बोलो डन। ओके अब यहाँ पे सेकंड वन बोला है, उसके पहले इसको एक काम करता हूँ, जस्ट नीचे ला देता हूँ। ओके सेकंड मुझे प्रूफ करने के लिए क्या बोला है? बोलो ना। एंगल डी पी सी, एंगल डी पी सी इज इक्वल टू कितना बोला है? 15 डिग्री बोला है। डी पी सी कितना बताए पूछा है यहाँ पे? 15 डिग्री बताने के लिए बोला है। चलो तो लेट्स सी, अपने देखते हैं कैसे कैसे है ना। डी पी सी यानी समझ गए ना सर? यहाँ पे ये कितना है ये बताने बोला है, ये 15 बताने बोला है। बोला क्लियर? ओके अब समझो, लेट्स सी, फोकस करना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सर ये तो सबसे पहले मुझे बताओ ये पूरा कितना है? 60 है ना? ये पूरा के पूरा 60 होगा ना कि नहीं होगा? ओके बेस्ट है। सर क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ? सर ये जो फिगर है ना, ओके ये और ये सेम है। सर ये 150 है ना? ये कितना है? 150 है। अगर ये 150 है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर ये साइड के सामने अगर मैं x लिखूँ और ये साइड के सामने मैं x लिखूँ तो तुमको कोई तकलीफ? क्योंकि दोनों के साइड सेम है तो दोनों के एंगल भी कैसे होंगे? सेम। सर क्या मैं बोल सकता हूँ x प्लस 150 इज इक्वल टू 180? बोल रहा? सर मैं बोल सकता हूँ सर 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15। सर x का वैल्यू आ जाएगा 15। सर यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 15। सर ये भी तो x होगा। सर इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 15 आएगा। बोला हाँ या ना? यानी कि सर अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इसका वैल्यू 15 आया, इसका वैल्यू 15 आया, मेरी बात को ध्यान से समझना इस चीज़ को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सर ये टोटल 60 था। बोल डन। सर ये पार्ट 15 है, ये पार्ट 15 है। सर ये पूरा 60 है, तो 15 हटाएंगे 60 में से तो क्या बचेंगे सर? 30 बचेगा। सो सर ये तो 30 आंसर एक्चुअली आना चाहिए था। बोलो डन। यानी सर क्वेश्चन में जो प्रूफ दिया है ना यहाँ पे 30 लिख के प्रूफ होना चाहिए था। आई होप सो ये सबको क्लियर हुआ, पता चला मैंने क्या बोला? लेट्स से सर अब इसको थियरी में मुझे बताना पड़ेगा, मैं कैसे बताऊंगा उस चीज़ को समझो। सर इस फिगर को थोड़े टाइम के लिए उठा के ना नीचे लेके आ जाता हूँ। चलो भाई नीचे घूम के आते। डन। सर इधर मैं लिखूंगा इन ट्राइएंगल डी ए पी। डन। डी ए पी में देखोगे जितना ए पी है ना सर उतना ही तो ए डी है। दिखा सबको? ए पी के सामने एंगल कितना है? ए पी के सामने एंगल कितना है? ये आएगा।
क्या आएगा ए डी पी, एंगल ए डी पी, और ए डी के सामने, इस ए डी के सामने एंगल कितना है बोलो रे, एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी दोनों इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ x डिग्री, है ना। अब मैं बात करूँगा सर इन ट्राइंगल डी ए पी क्या आ जाएगा, तो एक आएगा एंगल ए पी डी, एक बार पी बीच में प्लस एंगल डी एक बार बीच में आएगा तो ए डी पी, दिखा सबको, प्लस एंगल अब ए बीच में आएगा पी ए डी। सर तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। सर ये x है, सर ये x है, सर 150 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 180 होगा। सर यहाँ पे मैं बात करता हूँ 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 150 हो जाएगा। सर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 15। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। ये किसका आ गया, x का वैल्यू आया। सेम सिचुएशन, जितना एंगल ए पी डी है उतना ही एंगल सी पी बी है, बोलो डन। दोनों का एंगल कितना होगा, 15 डिग्री होगा। अब अपने को पता है सर एंगल ए पी बी, ए सब एंगल वो ऑब्जर्व करना, एंगल ए पी बी कितना डिग्री है, ए पी बी कितना डिग्री होगा, क्यों 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है सर, है ना। 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ए पी बी को टुकड़ा करूँ तो मैं बोल सकता हूँ पहले तो सर ए पी डी आएगा, फिर एंगल डी पी सी आएगा, फिर एंगल सी पी बी आएगा, इज इक्वल टू 60 आएगा। सर यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक्स आएगा, एंगल डी पी सी इधर आएगा 30 आएगा, इधर एक्स आएगा, इज इक्वल टू 60। सर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एक्स हो जाएगा सर 2x, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 60 माइनस 30 हो जाएगा, 30 है ना। ये तो 30 कहाँ से आया, नहीं रे 30 नहीं सर, ये 30 नहीं, ये तो x का वैल्यू अपने को पास आया ना। ये तो निकालना है एंगल डी पी सी। ये कितना आया, x का वैल्यू ये रहा और x का वैल्यू ये रहा, है ना। x के जगह अपने क्या लिख सकते बताओ तो, 15 प्लस एंगल डी पी सी प्लस 15 इज इक्वल टू 60, एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 60 माइनस 30। सर एंगल डी पी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। दिस वन इज़ माई आंसर। ओके, सो अपने क्वेश्चन में करेक्शन आना चाहिए सर, यहाँ पे 15 ना हो के ये होना चाहिए 30 डिग्री। डन। चलो इसको प्यार से जहाँ से लाए थे वहाँ इसको छोड़ के आते। सर अगर क्वेश्चन में 50 नहीं आया तो और तो नहीं करने का नहीं आ सकता ना रे, मैं कैसे बता सकता हूँ। पता है चला, मैं तो लॉजिकली के बेस पे जाऊँगा ना। मैं क्वेश्चन में तो वो तो 30 भी देंगे, 50 भी देंगे, 1000 भी देंगे, तो मैं थोड़ी मान लूँगा। पता चला। डन। सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे ये वैल्यू होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो इन द गिवन फिगर, सो फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 15 का फिगर ड्रॉ कर दिए। फिगर में दे दिया है ओके, एंड क्वेश्चन में लिखा है एंगल बी जो है ना सर वो 90 डिग्री है। सर ए बी पी क्यू चेक करो, ए बी पी क्यू स्क्वायर है, यानी सर ये जितना है उतना ही है, उतना ही है और उतना ही है। सर ए सी आर एस यानी ए सी ये जितना है उतना ही ये है, उतना ही ये है और उतना ही ये है। प्रूव दैट ट्राइंगल ए सी क्यू है। ओके दिखा ना सबको, ए फोकस करो। ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी एस बोल रहा है ना यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ये सिंगल डैश है और यहाँ सिंगल डैश है, यहाँ डबल डैश है, यहाँ डबल डैश है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। बट अब तीसरा कैसे अपने को प्रूफ करेंगे, मेन पॉइंट वो है। समझे मेरी बात को, नहीं समझे?
पक्का, कच्चा पक्का? लेट्स सी, एक बार मैं बताता हूँ। ओके, एक तो ये है फिगर, ओके, एक ये फिगर है, समझ रहे? अब मुझे तीसरा साइड बताना है, तो मैं कैसे सेम बताऊंगा, अब समझना मेरी बात को ध्यान से। सर ये स्क्वायर है ना, इसके लिए 90 डिग्री है, बोलो डन? हाँ या हाँ? सर ये भी स्क्वायर है ना, इसके लिए 90 डिग्री है, बोलो डन? हाँ या ना? सर कोई भी 90 में ये ऐड करो, यानी दोनों 90 में इतना ऐड करेंगे तो दोनों सेम ही आंसर देगा ना यार। मेरे पास 90 चॉकलेट है, इसके पास 90 चॉकलेट है। अब समझो कि मेरे को भी 10 मिल रहा है, उसको भी 10 मिल रहा है, तो फाइनल आंसर तो इक्वल ही रहने वाला है ना। लेकिन सर इसको लिख के बताना पड़ेगा, कैसे? समझना मेरी बात। फिगर देखना, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों? स्क्वायर है। सर ओ सर, दोनों में एंगल बी ए सी ऐड कर दो ना। क्या बोला? सर ये जो क्यू ए बी है एंड सी ए एस है, इन दोनों में एंगल बी ए सी को ऐड कर दो ना। कर सकता हो कि नहीं कर सकता? सर अगर ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा? एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए एस। बोल डन? क्या दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए? ए समझे नहीं समझे? श्रेया पता चला तेरे को? पक्का है? तुम लोग को सबको ये समझना फिगर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जब मैं बोलता हूँ तो तुम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ ओके सर, नेक्स्ट वन अपने आ जाएंगे, दोनों के दोनों सर इक्वल आ गए। अब मैं यहाँ से बता सकता हूँ, देखो इन ट्राइंगल, दो कौन कौन से ट्राइंगल क्वेश्चन बोल दिए थे? एक तो ए सी क्यू एंड दूसरा ट्राइंगल था ए बी एस। उसमें से मैं बोल सकता हूँ ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, क्वेश्चन में गिवन है। सर ए सी जितना है उतना ही ए एस है, सर क्यों ऐसा? क्वेश्चन में गिवन है। सर ये मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वन। ओके, इससे हमने ये प्रूफ किया, मालिक ये तू और ये तू तुम दोनों सेम हो, यानी एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए एस, बस। ठीक है, किस में से है? इक्वेशन 1 में से। बोल डन? सो हमने ये बता दिए कि कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए बी एस बाय साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बोल डन? अब मुझे क्या प्रूफ करना था? एक और, सी क्यू जो है ना, सी क्यू यानी कौन सा? ये पार्ट आ गया, किसके इक्वल है? बी ए से। चलो चुपचाप लिख दो, सी क्यू इज इक्वल टू बी एस, क्यों? सिपिसिटी। हमने बता दिए कि भाई तुम दो ट्राइंगल सेम हो तो सारे के दोनों के एंगल, दोनों के साइड, दोनों के दोनों सब सेम होने चाहिए। बोल डन? जो मुझे प्रूफ करना था प्रूफ कर दिया ना, तो हैंस प्रूफ। बोलो क्लियर इतना? डन गिनो मैं? ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है सर? क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है स्क्वायर ए बी पी क्यू। ओके, तो सर यहाँ पे मैं, चलो फिगर तुमको दिया नहीं होगा, यहाँ पे तुमको खुद बनाना है। स्क्वायर दे दिया ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू तुम कैसे भी बना सकते हो, बट इधर क्या बोला हुआ है? एंड ए डी आर एस, दूसरा ए डी आर एस है, ड्रॉन किया गया है ए बी पे एंड दूसरा ए डी पे पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। देखो ओके, ये देखो पैरेललोग्राम बन गया, बोलो डन? ए बी सी डी पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पे से एक क्या बोला था कि सर इधर स्क्वायर है,
बोल डन। सर यहाँ पे ये जो है ना वो स्क्वायर है। सर स्क्वायर में क्या बोला है नाम? ADRS, ये बन गया फिगर। अब देखो सर ये जितना है ना उतना ही ये है, उतना ही ये है और उतना ही ये है। सर ये जितना है ना उतना ही ये चारों है। बोल डन। सर ये पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड सेम होंगे और इसके ऑपोजिट साइड सेम होंगे। बोलो डन। अब मुझे क्या बोला इधर? मुझे प्रूफ करने बोला है एंगल SAQ। कहाँ है देखो तो SAQ, यानी ये एंगल जो है ये वो किसके इक्वल होगा? एंगल ABC है ना, ये एंगल ABC है। बोल रहा सर ये दोनों एंगल समझना, ये क्या गेम खेल रहे हैं ना, हम इस चीज़ को उस चीज़ को ऑब्जर्व करना। ओके SAQ ABC है। अब देखो अगर मैं यहाँ से फिगर ड्रॉ करूँ ना तो मेरा काम हो सकता है। सर ऐसा कैसा? समझो, मैं काम करता हूँ प्रूफ में, मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल SAQ। चेक करो SAQ। सर ये ट्राइंगल SAQ बन गया। यस। बोल रहा मैं काम करता हूँ, बोल रहा। और दूसरा कौन सा है? ABC, यानी ये ट्राइंगल बना एंड ट्राइंगल ABC। बोल रहा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर सिंगल डैश में कौन कौन है बताओ? AS इज इक्वल टू, बोला ना, BC। AS इज इक्वल टू BC, क्वेश्चन में दिया है तो गिवन। दूसरा बताओ, AQ इज इक्वल टू AB, क्वेश्चन में वापस से दिया हुआ है तो इसके लिए मैं लिखूँगा क्वेश्चन में गिवन है। बोल डन। अब यहाँ पे तीसरा जो साइड है वो हमें बताना है कि दोनों के दोनों कैसे है? सेम है या तो कुछ, ठीक है। देखो तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से सेट करके दोनों ट्रायंगल बता सकते हो। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो समझना ना मेरी बात को ध्यान से, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा क्या ऐसा बोल सकता हूँ, सर जितना AS है ना उतना ही तो सर BC है। तो सर AS के सामने का एंगल कौन है? एंगल SQA। और सर BC के सामने कौन है? एंगल BAC। सर दोनों सेम होंगे, इसको मैंने दे दिया 1। बोल रहा सर मैंने बोला AQ है ना सर, वो AB के इक्वल होगा। सर AQ के सामने कौन है? AQ के सामने कौन है? एंगल QSA। एंगल QSA इज इक्वल टू, सर AB के सामने कौन है? एंगल ACB। एंगल ACB इक्वेशन 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला क्या किया मैंने। डन। ओके अब फोकस करना। क्या मैं बोल सकता हूँ? सुनो ना मेरी बात। मैंने बोला सर ये दोनों के पास 30-30 रुपये, सर ये दोनों के पास 40-40 रुपये, तो 30 से 30 वाले को मैं इक्वल बोल सकता हूँ, 40 से 40 वाले को इक्वल बोल सकता हूँ। सर मैंने बोला एक काम करो ना सर, हम दोनों तो दोस्त भाई भाई, सर पहले को दूसरे के साथ ऐड करो ना। एंगल SQA एंड एंगल QSA। और मैंने बोला एक काम करो ना सर, एंगल जो BAC है ना उसको भी ऐड कर दो ना एंगल ACB के साथ। अब हम दोनों क्या बोलेंगे? हमारे पास भी पैसे सेम है। बोला हाँ है ना,
इसके पास 30, इसके पास 40 था, इसके पास 30, इसके पास 40 था। दोनों अगर ऑब्जर्व करोगे सर 70 तो है ही ना। किसी को कोई तकलीफ? बेस्ट है सर, ये दोनों के दोनों सर इक्वल होंगे। अब मैंने बोला यार मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने क्या बोला यार मज़ा नहीं आ रहा है, तो बोले सर क्या करें मज़ा करने के लिए? ये दोनों को 180 में से माइनस कर दो ना। और मैंने तुमसे पूछा क्या फिर भी आंसर सेम आएगा? तो यस सर सेम आएगा। तो यानी सर आप 180 माइनस एंगल एस क्यू ए बस एंगल क्यू एस है, सेम है सर 180 माइनस एंगल बी ए सी एंगल ए सी बी, सर दोनों सेम होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। 180 आया सर, ऑब्वियस सी बात है ट्राइंगल का एंट्री हुआ है इधर। एक ट्राइंगल में से सर ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में से मैं 180 में से एस क्यू ए निकाल दूँ, यानी सर ये पार्ट निकाल दिया, क्यू एस ए निकाल दूँ, यानी सर ये पार्ट निकाल दिया, तो क्या बचेगा मेरे पास? क्यू ए एस सर, एंगल क्यू ए एस। और दूसरा एंगल सर सेम वे सामने बचेगा एंगल ए बी सी, इसको दे देता हूँ सर तीसरा एंगल। उम्मीद करता हूँ पता चला सबको। कुछ लॉजिक यानी लेवल वाली कोई बात ही नहीं है मालिक यार, तुम अगर देखोगे इसमें कुछ दम नहीं है, सिंपल सी बात है ना यार। सर दोनों 30 वाले सेम ही होंगे ना। मेरे पास 30 रुपये, इसके पास 30 रुपये, हम दोनों सेम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे एक दूसरे को? बताओ तो एक बात। अब इसके पास 40 रुपये, उसके पास 40 रुपये, ये दोनों एक दूसरे को सेम नहीं बोलेंगे क्या? लॉजिक समझो, ये 4 है, ठीक है, इसके पास 30 रुपये, इसके पास 30 रुपये, तो हम ये दोनों सेम बोलेंगे। इसके पास 40 रुपये, इसके पास 40 रुपये, ये दोनों भी सर सेम बोलेंगे ना। अब मैंने बोला ये दोनों दोस्त हो गए, ये दोनों दोस्त हो गए, तो भी ये क्या बोलेंगे? भाई हमारे पास 70 रुपये है, तुम्हारे पास कितना? तो ये भी बोलेंगे हमारे पास 70 रुपये है ना मालिक। बोलो डन। अब दोनों गए आइसक्रीम खाने के लिए, आइसक्रीम का प्राइस था 180 रुपीज़। अब मैंने बोला दोनों को कितने रुपए के कमी पड़ेंगे, तो वो कैलकुलेट करने लगे। सर 180 में से 70 माइनस करो, फिर 180 में से 70 माइनस करो, फिर 110। क्या अभी भी दोनों के पास सेम ही चीज़ बाकी है कि नहीं है? बस वही तो बोल रहा हूँ यार, पता चला लिखना पड़ता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, बाकी तकलीफ वो है, बाकी इसमें तो तुम होशियारी जो। हाँ चलो, सो अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल, और एंगल क्यू ए एस इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। सर किसके कारण? फ्रॉम थी सर। ओ सर दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो सर ये साइड एंगल साइड एक्सियम से हो गया, साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बेस्ट है सर। ट्राइंगल बोलूँगा क्यू एस, ट्राइंगल बोलूँगा ए बी सी, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंस है। बेस्ट है सर। यहाँ पे बोला एस क्यू एंड ए सी सेम है, सर हमने तो प्रूफ कर दिया ना, तो हम तो राजा हो गए राजा। एस क्यू क्या है? ये एस क्यू। ए सी क्या है? ये ए सी है। क्या एस क्यू क्या एस सी दोनों सेम होंगे? ये एस क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय टी। बोलो डन। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, और इधर लिखूंगा मैं हैंड्स प्रूफ। बोलो डन। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। आज के लेक्चर को यहाँ क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।